बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख देशों के भौगोलिक उपनाम। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है? तो दोस्तों चीनी का भंडार के नाम से क्यूबा को जानते हैं। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है जिसे चीनी का प्याला कहा जाता है? हमारा नया प्रश्न है, किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो दोस्तों तुर्की को यूरोप का रोगी और यूरोप का मरीज के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि तुर्की की राजधानी क्या है? हमारा नया प्रश्न है, किस देश को एंटलीज का मोती के उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों क्यूबा को एंटलीज का मोती के उपनाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में कौन सा राज्य मोती उत्पादन में अग्रणी है? हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो दोस्तों फिनलैंड को झीलों की वाटिका के नाम से पुकारते हैं। देखिए फिनलैंड को हजार झीलों का देश भी दोस्तों कहा जाता है। दोस्तों चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की प्रमुख नदियों का जो हमारा दूसरा भाग आया था उसमें सही आंसर कमेंट करने वाले हमारे विद्यार्थी हैं आशुतोष सागर, गार्गी दुबे, अमित कुमार, सहरीन अंसारी, शीतल चौहान, मिस्टर सिद्दीकी, साजिया शेखावत, चंचल पाल, अपेक्षा रानी, दीपू कुमार, आकांक्षा रानी, सूरज कुमार, प्रिया चौहान, रेनू ठाकुर, दिव्यांशु कुमार, हेमल कुमार, दीपक राजपूत, दिव्यांशु कुमार, अंकुश कुमार, समीर कामेश कश्यप, मोहम्मद एहतेशाम, मानसी शर्मा। तो दोस्तों ये सभी वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने हमारे विश्व की प्रमुख नदियों के भाग 2 पर अपने सही आंसर कमेंट किए हैं। हमारा नया प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। दोस्तों चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जापान का सबसे बड़े और सबसे छोटे द्वीप का क्या नाम है? हमारा नया प्रश्न है, किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? तो दोस्तों सांपों के देश के नाम से ब्राज़ील को जाना जाता है। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ब्राज़ील की राजधानी क्या है? हमारा नया प्रश्न है, निम्न में से किसको लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वेनेजुएला को लिटिल वेनिस के नाम से जाना जाता है। देखिए वेनेजुएला की अगर बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है? और साथ में बताइए दोस्तों वेनेजुएला में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का अखाड़ा के उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। देखिए यूरोप की सभी महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ बेल्जियम क्षेत्र में लड़ी गई हैं जिस कारण से इसे यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बेल्जियम में वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है स्विट्जरलैंड। देखिए स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि खेल राजधानी के नाम से किस देश को जाना जाता है? हमारा नया प्रश्न है,
चावल का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों थाईलैंड को चावल का देश कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का कौन सा राज्य चावल उत्पादन में पहले स्थान पर है? हमारा नया प्रश्न है, विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो दोस्तों मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। देखिए मिस्र की जो सभ्यता है वह नील नदी के आसपास ही फली फूली थी। इसी कारण से दोस्तों मिस्र की सभ्यता का पालना नील नदी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट के बताइए कि चीन की सभ्यता का पालना किस नदी को कहते हैं? हमारा नया प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? तो दोस्तों नीदरलैंड को विश्व की पवन चक्कियों के भूमि के नाम से पुकारा जाता है। देखिए यहाँ पर बिजली उत्पादन हेतु पवन चक्कियाँ अधिक स्थापित की गई हैं, जिस कारण से इसे पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है? हमारा नया प्रश्न है, कौन सा देश हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है? तो दोस्तों अफगानिस्तान को हजार पहाड़ियों के देश के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल किस नदी के तट पर बसी हुई है? दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अर्धरात्रि का सूर्य या मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देने लगता है, जिस कारण से इसे मध्य रात्रि का सूर्य या अर्धरात्रि का सूर्य कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट के बताइए कि नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य किस तिथि को दिखाई देता है? तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे डूबते सूर्य के देश के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ब्रिटेन को डूबते हुए सूरज के देश के नाम से जाना जाता है, जबकि उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। दोस्तों ब्रिटेन की राजधानी लंदन बताइए कमेंट करके किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो दोस्तों न्यूजीलैंड को दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से पुकारा जाता है। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट के बताइए कि कीवियों का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चनों का पीडीएफ और सभी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल कलाम जीएस एकेडमी जसपुर से जुड़ सकते हैं। हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। देखिए आइसलैंड में ज्वालामुखियों की अधिकता है, जिस कारण से इसे अग्निद्वीप कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट के बताइए कि ज्वालामुखियों के द्वारा निर्मित रिंग ऑफ फायर ये किस महाद्वीप में पाई जाती है? हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो दोस्तों लेबनान को पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट के बताइए कि लेबनान की राजधानी क्या है? हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे केको का देश उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों स्कॉटलैंड को केको का देश के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि स्कॉटलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत स्थित है? हमारा नया प्रश्न है, मैपल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कनाडा को हम मैपल लीफ देश के नाम से पुकारते हैं। देखिए कनाडा के यदि आप राष्ट्रीय ध्वज को देखोगे तो दोस्तों कनाडा का राष्ट्रीय ध्वज उसका जो प्रतीक है बना हुआ वो एक मैपल की पत्ती है, और दोस्तों इसी कारण से इसे मैपल लीफ के नाम से पुकारा जाता है। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कनाडा की राजधानी क्या है? दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, कौन सा देश विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है? तो देखिए ब्राजील को कहवा पात्र के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों विश्व में सर्वाधिक कहवा या कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन ब्राजील में ही होता है। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट के बताइए कि चाय उत्पादन में कौन सा देश अग्रणीय है? हमारा नया प्रश्न है, येलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो दोस्तों चीन को हम येलो पेरिल के नाम से पुकारते हैं। चलिए दोस्तों, चीन की राजधानी क्या है कमेंट करके जरूर बताएं।
तो हमारा नया प्रश्न है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सूर्योदय के देश के नाम से जापान को जाना जाता है। हमारा नया प्रश्न है, प्रातःकालीन शांति की भूमि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये हम कोरिया को पुकारते हैं। देखिए दक्षिण कोरिया को दोस्तों सुबह की शांति का देश कहा जाता है। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट के बताइए कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को कौन सा चैनल अलग करता है? हमारा नया प्रश्न है, जिन देशों को सामान्यतः बाल्टिक देश कहा जाता है उनके समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो दोस्तों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये बाल्टिक समूह के देश कहलाते हैं। देखिए बाल्टिक सागर के तट पर जो देश बसे हुए हैं उन्हीं को बाल्टिक देश के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।